यहाँ एक अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा है 1 आवर पे, 1 आवर के चार्ट पे। तो पहले अपन एज यूजुअल 4 आवर पे देखेंगे। 4 आवर पे क्या है, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ उसने टच कर लिया है। ये जो ट्रेंड लाइन है बड़ा वाला, यहाँ उसने हिट कर लिया है। अब ये हो सकता है ये अपने नीचे के लेवल को टच करने धीरे 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 आएगा। नीचे का लेवल ये है, ये यहाँ कहीं तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है 1 आवर पे। 1 आवर पे ऐसा है कि ये ट्रेंड लाइन तो इसने काट लिया है। अब ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही कर रहा है, और ट्रेंड लाइन के आसपास जब क्लोज होता है तो क्या हो जाता है, जो क्या होते हैं लोग ट्रेंड लाइन के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो ये फिर से यहाँ रेड और रेड बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ उसने 1 और 2 दो रेड बनाया 1 आवर पे। तो अभी हमें एंट्री कहाँ करनी है, मेन चीज़ है एंट्री। तो एंट्री के लिए अपन जो प्रीवियस 9 EM है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको लेते। देखिए ये एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पहले से। ये देखो यहाँ ये पिछले कैंडल का ओपन या क्लोज कुछ तो है यहाँ पे, एंड उससे पिछले कैंडल का क्लोज है और उसके बाद के कैंडल का ओपन है। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ टच करने आ सकता है, क्योंकि यहीं बैठे हैं लोग, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता। जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। ये यहाँ देखो, ये यहाँ भी एक दिख जाएगा, ये 2 कैंडल का। सेकंड थिंग ये देखो, ये यहाँ भी है, यानी मल्टीपल यहाँ बायर सेलर बैठे हैं अपनी अपनी पोजीशन लेके। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है सीधा 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, यहाँ यानी बड़ा झिकझैक बनाएगा थोड़ी देर, और ये अपने यहाँ तक या फिर यहाँ तक। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ 9 EM में, और यहाँ एंट्री होगी हमारी, और स्टॉप लॉस देख लेते हैं। यहाँ एंट्री और स्टॉप लॉस जब कैंडल फॉर्म होगी, टच होने के बाद नीचे आएगी, यानी डाउन साइड में रेड बनेगी, उसके ऊपर का हम रखेंगे स्टॉप लॉस। आने दीजिए उसको, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। यहाँ बस दो ही चीज़ काम करती है, वेट करो ट्रेड लेने से पहले, और ट्रेड लेने के बाद वेट करो अपने टारगेट का या फिर स्टॉप लॉस का। बस दो चीज़ों में आपने मास्टरेट कर ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे पैसा बनाने की। देखिए कैसा है, सही सेटअप तक ही लोग वेट नहीं कर पाते, इसीलिए लॉस होता है। आप सही सेटअप का वेट तो कीजिए अपने। आप फोमो में आके कहीं भी घुस जाते हो। आप सोचिए ना, आपने जितनी बार भी प्रॉफिट किया होगा वो थोड़ा वेट कर दिया होगा कि यहाँ आना है, यहाँ लूँगा। जिस दिन वो आप खुद को ऑटोमेट कर लोगे ना कि यहाँ देखो यहाँ से पीछे जा रहा है, तो अभी हमारा क्या होगा, और एक कैंडल बनने दो, उसके बाद एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये रेड के बाद हम और एक रेड बनने का वेट करेंगे, और ये रेड का हम रखेंगे स्टॉप लॉस। चलो अभी लगा देते हैं शॉर्ट पोजीशन। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही रखिए। कैसा है, जितना स्टॉप लॉस कम रहेगा उतनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ले सकते हो आप मार्केट में।
दो। इसके बाद की जो कैंडल बनेंगी हम वहाँ एंट्री करेंगे। वो भी कैंडल का बिहेवियर देखिए, यहाँ कहीं भी एंट्री नहीं करने का। और टारगेट एज यूजुअल अपना बड़ा ही रहता है। टारगेट रहेगा अपना ये कैंडल तक, ठीक है। ये कैंडल के थोड़ा ऊपर रख देते हैं, 1:3 तो आ ही जाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख देते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हैं। टारगेट 1:2 अपना परफेक्ट रेशियो है। 1:2 या 1:3 के, नहीं 1:2 के इतना ही मैं जनरली लेता हूँ, और फिर दूसरी एंट्री कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत टारगेट बड़ा, बहुत ही बड़ा, यानी बहुत ही बड़ा नहीं रखता हूँ। 1:2 1:5 ऐसा देखते हैं। अभी भी अपनी एंट्री नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसको रेड क्लोज करना था। इसको रेड क्लोज करेंगे तभी एंट्री करेंगे, अगर नहीं होती है तो नहीं करेंगे एंट्री। कैंडल के साइकोलॉजी भी देखना पड़ेगा ना। कैंडल गलत को क्लोज हो रहा है, यानी कहीं भी एंट्री नहीं हो सकती ऐसी। ये कैंडल जब रेड क्लोज करेगा और ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करेगा, तब हम सेकंड कैंडल पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस ये होगा। तो 1 मिनट पे देखते हैं। देखो ऐसे ही करता है मार्केट ट्रैप कि ये ट्रेंड लाइन के पास काफ़ी लोग बैठे रहते, अप साइड भी डाउन साइड, सेलर एंड बायर बोथ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक कैंडल आपकी दिशा में नहीं आता तब तक आप एंट्री मत कीजिए। यही इंतज़ार ही काफ़ी कठिन होता है। कभी कभी भी तो दिन भर बैठने के बाद भी ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक आपके हिसाब से कैंडल ना बने। जब तक रेड क्लोज नहीं होगी, उसके बाद जब तक रेड नहीं बनेगी तब तक एंट्री नहीं करना है। देखो अपना लॉजिक क्या था, 5 मिनट पे यहाँ तक जाएगा और 15 मिनट पे यहाँ तक आया, क्योंकि वो बिहेवियर ही वैसा करता है। देखो ये यहाँ तक, ये जो हमने बनाया था यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रेड बनेगी फिर हम 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे, फिर हम 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे एंड अपनी एंट्री बनाएंगे। तब तो बस कुछ नहीं, वेट कर सकते हैं। तब तक मैं आपको, चलो यही लेवल से ऊपर से कुछ आ रहा है क्या? देखो जनरली ट्रेंड लाइन ये पॉइंट्स को टच करके करते हैं, लेकिन मैं सेफर साइड खेलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये बाकी सब ट्रेंड यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलने चाहिए। तो कैसा कहते थे, हम सेफ साइड में निकलेंगे। लोग यहाँ तक बैठेंगे, हो सकता है मार्केट यहाँ से मुड़ जाए नीचे, लोग यहाँ तक बैठते हैं। ये ट्रेंड लाइन के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो लोग यहाँ तक बैठेंगे। हम क्यों भाई
यहाँ मिल रहा है 1:2 1:3, लेके निकलो ना, दूसरा सेटअप का इंतज़ार करो। फिर देखो, एक बार का लॉस छोटा रहेगा तो चलेगा, एक बार का लॉस इक्वल रहेगा तो चलेगा, लेकिन लॉस बड़ा लोगे, प्रॉफिट भी छोटा रहेगा, लॉस भी छोटा रहेगा, चलेगा। लेकिन लॉस अगर जिस दिन बड़ा होना चालू हो जाएगा ना, यानी आप बैठे रहोगे, इंतजार करोगे अभी मुड़ेगा, अभी मुड़ेगा, अभी मुड़ेगा, वो मुड़ता ही नहीं। तो देखो, अभी हम यहाँ सोच रहे थे यहाँ तक आया है, अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है ऊपर, मतलब क्या हो गया, हम फेल हो गए ना। तो एक्सेप्ट कर लो, फेल हो गए, ठीक है, अगली बार अगले सेटअप पे ध्यान दो। पर क्यों अननेसेसरी, अभी देखो मैंने यहाँ अननेसेसरी एंट्री कर दिया रहता, अभी ये ऊपर जाएगा और समझ लो यहाँ तक आ गया, तो फिर क्या कर लोगे, इससे अच्छा ही अभी यहाँ टच होके आ गया है, चलो ठीक है, यहाँ टच होके आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे 5 मिनट पे आ गया ये, यहाँ पे जो अपना 15 मिनट का सेटअप तक, वहाँ तक उसने टच कर लिया है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे 15 मिनट्स पे, 5 मिनट पे। अब देखते हैं कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं। अपना तो वही है, हमने तो लगा दिया है। हम तो क्या करेंगे, ये जब तक इसके नीचे आता नहीं, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। इसके नीचे आया, हमने ये स्टॉप लॉस लगा देंगे और अपना 1:3 लेके निकल जाएंगे, बस। देखते हैं अभी क्या होता है। तो चलो, एंट्री हो गई है अपनी, अपने रिस्पेक्टिव जहाँ हम एंट्री करने वाले थे, ऑटो एंट्री हो गई है, एंड स्टॉप लॉस वही रहेगा। अब नीचे तक का टारगेट है, और टारगेट के सिवाय निकलना नहीं है, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस छोटा है, क्योंकि सब इन्वेस्टिगेट करके हमने ये ट्रेड डाला है। जैसे आपको बोला है मैंने कि देखो, 1 आवर से लेकर सब इन्वेस्टिगेट किया, तभी हमने ये ट्रेड इनिशिएट लिया है। तो अब हम अपने टारगेट पे ही निकलेंगे, या फिर ये छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। या तो मार्केट क्या क्या दो ही चीज़ होगी, या तो स्टॉप लॉस लेगा या फिर टारगेट देगा। तो हमें तो टारगेट लेना ही लेना है, दो ही चीज़ें होगी, तो तीसरी चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये टारगेट का हम वेट करते हैं, और टारगेट आने के बाद बुक कर लेंगे। चलो, तो हमारा टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल का नॉलेज आपने अच्छा कर लिया ना, तो आपको डर भी नहीं लगेगा। देखिए, मैंने बोला था यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे। और कब एंट्री की हमने, जब ये रेड हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे एंट्री की थी हमने, ये एक रेड बनी, उसके बाद एंट्री ली थी यहाँ पे। हमने यहाँ ली नहीं एंट्री, ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर हमने इंतज़ार किया, फिर यहाँ एंट्री ली, एंड टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। अब यही सेटअप हम बार बार दोहराते हैं, इंतज़ार करते अपने सेटअप का, और हमारे स्टॉप लॉस के अंडर में रहा तो हम एंट्री करेंगे। सबसे पहला मोटिव है हमारा कि हमें अपना कैपिटल बचाना है, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म में खेल पाओगे, और
धीरे धीरे आपका साइकोलॉजी डेवलप होएगा। ये एक दिन में करोड़पति या एक दिन में लखपति, ये बहुत, या तो आपके लक बहुत ही जोरदार चाहिए या फिर आपका तुक्का सही बैठना चाहिए। ये धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ही होगा। तो पेशेंस रखिए और पढ़ाई कीजिए। मैं तो वीडियो डालूंगा एक कैंडल और साइकोलॉजी कैसे चलती है, सीखने का प्रयत्न कीजिए, सीखने का प्रयत्न कीजिए।